नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित तिवारी। आइए, एक वैकेंसी निकली हुई है एसएससी एमटीएस में, उस सिलसिले में हम लोग कुछ बात करते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है, इसको देखिए, नए साल की पहली वैकेंसी है एसएससी एमटीएस 2023। और इसमें देखिए हवलदार के पद ऐड किए गए हैं। हवलदार, एसएससी हवलदार के, बहुत अच्छी वैकेंसी है हवलदार की। अब बात करते हैं टोटल पोस्ट, कुल कितने पोस्टों पे ये वैकेंसी आई हुई है। 10,000 प्लस पोस्टों पे वाली वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी। और बात करते हैं अब फॉर्म भरने की डेट क्या है। फॉर्म भरने की जो डेट है 25/1/2023 से लेकर 24/2/2022 23 तक है फॉर्म भरने की डेट। अब बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट जो होगा, इसका एसएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ उस हिसाब से इसका एग्जाम होगा अप्रैल और मई में। अप्रैल से शुरू होगा, मई तक का करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट, मतलब आयु कब से जोड़ी जाएगी। 1/1/2023 से, ठीक है, 1 जनवरी पहला महीना 2023 से इसकी आयु जोड़ी जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद करते हैं एज लिमिट, 18 से 25 साल आपकी आयु होना चाहिए। प्लस इसमें हो सकता है 3 साल की छूट दी जाए, जैसे सीजीएल में मिली है, एसएससी 10+2 में मिली है, एसएससी जीडी में मिली है, इसमें भी आपको आयु में छूट दी जा सकती है। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। अब बात करते हैं कुल योग्यता। आप क्लास 10th पास होना चाहिए। आपने 10वीं पास की है तो ये परसेंटेज इसमें मायने नहीं रखते हैं। आप 10वीं पास हो तो ये अलग फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुल वेतन। कुल वेतन जो है इसका 25,000 आपके हाथ में आएगा, कुल सब कुछ जोड़ने उड़ने के बाद, जैसे कि आपका एचआरए, आपका आवास भत्ता, फूड अलाउंस, ये सब कुल मिला के सब जोड़ जाड़ के आपको 25,000 आपके हाथ में आएगा। अब बात करते हैं इसका चयन प्रक्रिया। चयन कितने माध्यम से इसका होता है। देखिए, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, सीवीडीटी, ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर उसके डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा पेपर होगा इसका। और फिर उसके बाद इसका पेट होगा। फिर उसके बाद पीएसटी, डीवीपीएसटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पेट फिजिकल टेस्ट होगा आपका हवलदार के लिए। बात करते हैं फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद होता है मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल होगा उसके बाद। अब बात करते हैं इसका रिटर्न एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस आता है, कौन कौन सा, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितने रखता है। आइए बात करते हैं रिटर्न एग्जाम से। देखिए, रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है, आपके टोटल कितने प्रश्न आने हैं? 100 प्रश्न आने हैं। कितने अंकों का होगा? 100 अंकों का होगा। आपको इसके लिए 90 मिनट दिए जाएंगे और इसमें 0.25 की माइनस मार्किंग भी है। अगर जो आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो आपका 0.25 आपका निगेटिव कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं और कितने अंकों का होता है। आप बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश। इंग्लिश आपकी आएगी 25 प्रश्न आएंगे, 25 अंकों की होगी। 25 प्रश्न 25 अंकों की। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग के क्या होगा? 25 प्रश्न होंगे और भी 25 अंकों के होंगे। फिर उसके बाद गणित। गणित में 25 प्रश्न 25 अंकों का। फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान में 25 प्रश्न 25 अंकों का। टोटल प्रश्न आपके होंगे 100 और अंक होंगे 100 अंकों का पेपर होगा। अब बात करते हैं, देखिए, आप जिसकी इंग्लिश कमजोर है, मान के चल रहा हूं, वो गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान पे ज्यादा ध्यान दे देगा। थोड़ी सी नीतू मैम से इंग्लिश पढ़ सकते हो, कवर की जा सकती है। नीतू मैम बहुत अच्छा यूट्यूब पे पढ़ाती हैं इंग्लिश के लिए। तो कुछ नहीं, अगर जो आपने उनके सारे वीडियो देखे 25 में, मेरा मानना 15 तो आप कर ही लोगे। अगर 15 क्वेश्चन इंग्लिश में आप कर लोगे, फिर उसके बाद रीजनिंग में तो कितने भी आप वीक होगे, थोड़ा सा अगर अच्छे से लगा लिए तो आप 22 क्वेश्चन रीजनिंग में कर लो, मान के चलो। और 20 से 22 क्वेश्चन आप किस में कर लो? गणित में भी कर लो, ठीक है। फिर सामान्य ज्ञान में 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। करंट अफेयर्स वगैरह पे आप अच्छे से ध्यान दे दिए तो आराम से कर लो। अगर इतना आप करके आते तो आपका 100% है जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप ये पास कर लोगे, रिटर्न एग्जाम जब पास कर लोगे, फिर उसके बाद आपका ये होगा, ये वाला एग्जाम होगा। अब डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें क्या है? आपको लिखना है। क्या है? आपको लिखना रहेगा। इसमें शॉर्ट ऐसे आएगा, ठीक है। शॉर्ट ऐसे पूछता है, 50 अंकों का होगा और 30 मिनट आपको इसके लिए दिए जाएंगे। आप ये केवल ये पास होना है, ये इसमें मेरिट नहीं बननी है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हो। या इंग्लिश में लिख दो या हिंदी में इसको लिख दो,
इन दोनों में से किसी एक भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। मतलब ये 50 अंक का होगा, 30 मिनट दिए जाएंगे। केवल ये क्या है, पास होना है इसमें, इसके रिटर्न में एग्जाम नहीं जुड़ेंगे। क्लियर है, मेन मेरिट यहाँ से आपको बनेगी, पास होना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल हवलदार के लिए। जो फिजिकल है हवलदार के क्या क्या मांगा है फिजिकल के लिए। आपकी दौड़ जो है 1600 मीटर मांगी है, कितने मिनट, 15 मिनट में। आप पैदल भी चलते हो तब भी हो जाएगी। फिर फीमेल के लिए कितने हैं, ये मेल के लिए था, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की है और 20 मिनट आपको दिए हैं। पैदल चलते रहोगे आराम से पहुंच जाओगे, बल्कि टाइम बच ही जाएगा। फिर उसके बाद आपको दौड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका साइकिल चलाना है। साइकिल चलाने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, 8 किलोमीटर आपको साइकिल चलाना है। इसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। और महिलाओं को 3 किलोमीटर चलाना है, इनको 25 मिनट दिया जाएगा साइकिल चलाने के लिए। अरे बचपन में बहुत चलाए हो, अभी भी चलाते होगे, मैं तो अभी भी चलाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं लंबाई। जो लंबाई है, जो पुरुषों की जो लंबाई होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो लंबाई पुरुषों की, और महिलाओं की 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं पुरुषों का सीना। पुरुषों का जो सीना लिया जा रहा है वो नॉर्मल जो है वो 76 होना चाहिए, फुलाने पर कितना होना चाहिए, 81, लगभग में 5 फुलना चाहिए उसका सीना। ये टोटल जो एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी है उसके सिलसिले में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब देखिए मेन है, अब आपके पास अप्रैल और मई में एग्जाम होना है। अभी मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके मोटा मोटा 4 महीने हैं आपके पास। बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सिलेक्टेड बुक पढ़ो, कम बुक पढ़ो, और एक बुक को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ो। मतलब 4 ही 5 बुक ले लो, उनको कम से कम 5-5, 6-6 बार खत्म कर दो। मेरा मानना है आपका सिलेक्शन आपके पास होगा 100%। नए साल, नई खुशी और बेरोजगारी की भीड़ से आप लोग छट के और रोजगार आपके पास होगा। अब बात करते हैं, देखिए इंग्लिश के लिए नीतू मैम से पढ़ सकते हो, और उनकी वो नीतू मैम एक बुक निकालती हैं इंग्लिश की, वोकैबुलरी वगैरह है, वो आप पढ़ सकते हैं नीतू मैम की। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए आप रवि पी तिवारी सर को देख लीजिए, नहीं तो उसकी आती है किरण पब्लिकेशन की पतली वाली बुक आती है, और रीजनिंग के लिए वो एसएससी एमटीएस के लिए ही आती है, उसको आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट कर सकते हो उसको। तो उसके बाद आ जाइए गणित के लिए RS अग्रवाल सर की लगा सकते हो, नहीं तो आप उसका SD यादव सर की भी आप मैथ लगा सकते हो। सामान्य ज्ञान के लिए आप करंट अफेयर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, और भी दृष्टि पब्लिकेशन का ई दृष्टि की जो आती है 6 मंथ वाली, उसको आप पढ़ लीजिए। और फिर उसके साथ इसमें महेश कुमार वर्डवाल की भी सामान्य ज्ञान आती है, वो सब मिक्स होती है, उसको आप पढ़ सकते हो। अगर उसको नहीं पढ़ना है आपको, तो जिसको लूसेंट आती है वो लूसेंट पढ़ सकता है। जिसको लूसेंट भी नहीं पढ़ा, अंकित भाटी सर की भी एक आती है पतली वाली बुक, उससे भी कई सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। आप इतना अगर जो आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। मेहनत कर लेंगे, आपका सिलेक्शन आपके पास होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।